आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो घटना तो घटी करीबन 2 ढाई महीने पहले थी, मगर उस पर एक एक्शन अभी पिछले कुछ दिनों में ही लिया गया है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये घटना है बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही एक छात्रा की। वो छात्रा के बयान और उसकी आपबीती सुनने पर जब ये मामला बाहर आया, तो लोग प्रदर्शन पर उतर आए, स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर धरना देने लगे और तब ये मामला सामने आया। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। करीबन 2 ढाई महीने पहले एक रात को हॉस्टल से वो एक छात्रा कुछ इमरजेंसी काम के लिए बाहर निकलती है। करीबन रात के 1:30 से 2 बजे हुए थे। कुछ दूर चलने पर गांधी स्मृति चौराहा आता है हॉस्टल से आगे। वहाँ पर उन्हें को अपना एक फ्रेंड मिलता है कॉलेज का ही। वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते-करते वो लोग कुछ दूर आगे जाकर करमन बाबा मंदिर से करीबन 300 मीटर दूर जाकर पहुँचते हैं। तो अचानक वो लोग नोटिस करते हैं कि एक बुलेट बाइक जो होती है, उस बुलेट बाइक में 3 लोग सवार हैं और वो लोग अचानक से उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनके पास हथियार होते हैं, गन होती है और वो लोग उन्हें डरा-धमकाकर एक कोने में लेकर जाते हैं। अब सबसे पहले तो वो लोग उसके जो फ्रेंड था, उसे कोने में ले जाकर कुछ मार-पीट करते हैं उसके साथ और उसे डराते हैं और कहते हैं कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का क्या ही करता, कुछ देर तक वो कोशिश करता है, मगर जब उस पर वो लोग हावी होने लगते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है अपने हॉस्टल में वापस। उसके बाद वो लोग उस लड़की को कोने में लेकर जाते हैं और हथियार की नोक पर उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। काफ़ी देर तक वो चिल्लाने चीखने की कोशिश करती है, मगर उसे बार-बार धमकी देने लगते हैं कि अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो चुप रहो। और कुछ देर के बाद लड़की भी डर जाती है और वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो लोग लगातार उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं। बदतमीज़ी करने के बाद वो लोग उसकी मोबाइल में वीडियोज़ भी बनाते हैं और काफ़ी देर तक ये सब सिलसिला चलता है। उसके बाद वो लोग उससे उसका मोबाइल नंबर माँगते हैं, तो वो मना कर देती है, तो वो लोग उसके साथ और बदतमीज़ी करते हैं और उसे धमकाते हैं, डराते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद वो लोग उसे कहते हैं कि अब यहाँ से तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। इतना सुनते ही वो लड़की जितना तेज़ भाग सकती थी वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसे फिर से एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे लगता है कि वही लोग हैं। वो और तेज़ी से भागने लगती है और अचानक जाकर वहाँ पर एक प्रोफ़ेसर आवास है कैंपस में। प्रोफ़ेसर आवास में वो लगातार दरवाज़ा खटखटाने लगती है और चीखने लगती है कि मेरी मदद कीजिए। क्योंकि वो काफ़ी रात का समय था, तो कुछ देर लगता है गेट खुलने पर। काफ़ी देर के बाद एक प्रोफ़ेसर बाहर आते हैं और फिर वो उसे कुछ उनके प्रोफ़ेसर के बयान से वो लड़की कुछ कहने और सुनने की स्थिति में नहीं लग रही थी। वो बस बार-बार यही कह रही थी कि मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, अगर वो लोग वापस आ गए तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे बस कैसे भी करके मेरे हॉस्टल में रूम में पहुँचा दीजिए। इसके बाद थोड़ी उसकी बात को समझने के बाद प्रोफ़ेसर जो होते हैं वो वहाँ की पार्लियामेंट सिक्योरिटी जो है, हेड है राहुल राठौर, उनको उस तक सौंप देते हैं और उसके बाद जो राहुल राठौर जी हैं वो उस छात्रा को आईआईटी बीएचयू के जो पेट्रोलिंग गार्ड होते हैं, जो कि पेट्रोलिंग गार्ड पूरी रात वहाँ पर घूम रहे होते हैं, उनके हवाले कर चले जाते हैं और वहाँ की पेट्रोलिंग गार्ड की जो टीम है, वो उन्हें उसके हॉस्टल के उसके रूम में छोड़ आती है। सुबह होते ही ये बात फैलने लगती है कि कुछ गलत हुआ है। वो लड़की जब थोड़ी बात करने की स्थिति में आती है, तो वो सारी बातें जब बताने लगती है, तो लोग इकट्ठा होते हैं। छात्रा सारे जो वहाँ के स्टूडेंट ग्रुप हैं, वो सारे इकट्ठा होकर नारा देने लगते हैं और उस छात्रा को भी कहते हैं कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। हिम्मत जुटाकर वो लड़की पुलिस थाने पहुँचती है। वहाँ से पास का थाना था लंका थाना पहुँचती है और वहाँ पर वो एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और उसने बारीकी से डिटेल्स में गाड़ी बताई, उन तीनों लड़कों की कद-काठी, उनका हुलिया सब कुछ बताया था। उस पर्टिकुलर जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, मगर वो लोग उस रास्ते से पहले किसी और रास्ते से भी आए होंगे, वहाँ पर बहुत सारे कैमरास थे। वो सारी बातें उनको बताती है, मगर पुलिस जो है शायद पुलिस को उसी समय ज्ञात हो गया था ये किन तीनों के बारे में बात कर रही है, इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लिया। और जब दबाव पड़ने लगा, लोग धरने पे उतर आए, तो पुलिस ने 7 दिन की मोहलत माँगी। क्योंकि 7 दिन की मोहलत उन्होंने माँगी, मगर लोगों के बीच ये परेशानी थी कि जब सब कुछ तो उस लड़की ने बताया हुआ है,
तो फिर 7 दिन क्यों लग रहे हैं? तो भी पुलिस की बातों में आकर 7 दिनों का टाइम दिया गया। 7 दिन तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई उनको उनके हाथ, पुलिस का कहना था कि हमारे हाथ वो लग नहीं रहे हैं, मगर ये नामुमकिन सा साउंड कर रहा था क्योंकि उसने काफ़ी डिटेल्स दी थी और कैमरास तो थे ही। मगर 8वें दिन जब कुछ नहीं हुआ तो 8वें दिन में उस पीड़िता का जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया गया, तो उस बयान में उस लड़की ने कई और बातें बताई जो कि उसने पुलिस के सामने नहीं बताई थी। उस लड़की ने कहा कि सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं, मेरे साथ गैंगरेप भी हुआ है, बंदूक की नोक पर उन तीनों ने मेरे साथ गैंगरेप किया है। इसके बाद थोड़ी बहुत गति पकड़ी इस कार्रवाई में, मगर फिर वही है कि वो लोग, पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, लगातार कोशिशें जारी रही, मगर पुलिस की तरफ से पीछे हटने वाला एक स्टेप नज़र आया। पुलिस को सारी जानकारी होते हुए भी पुलिस कोशिश नहीं कर रही थी। उसके बाद लगातार प्रेशर पड़ने पर लगातार लोगों के जो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पर 30 दिसंबर को ये मामला सामने आया और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से एक का नाम है कुणाल पांडे, दूसरे का नाम है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और तीसरा है सक्षम पटेल। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद कई मामले और सामने आए और ये बात खुली कि क्यों इन तीनों को इतनी देर लग गई अरेस्ट करने में। बाद में यह मामला खुला तो पता चला कि ये तीनों बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं और इस घटना को अंजाम देने के बाद वो तीनों आराम से वहां से चले जाते हैं। लड़की को कुछ भी नहीं करते क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उन पर आज आने नहीं दिया जाएगा, वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसका उन्हें समर्थन मिलेगा। इस उम्मीद से वो लोग लगातार घूम रहे थे, खुलेआम घूम रहे थे। और इसी बीच जब मध्य प्रदेश का चुनाव भी आता है तो ये लोग गांव-गांव जाकर वोट्स की अपीलें कर रहे थे, वोट्स मांग रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने सारे काम कर रहे थे, जबकि लगातार ये लड़की न्याय के लिए वहां पर पुलिस के चक्कर काट रही थी और ये तीनों खुलेआम वहां पर वोट्स मांग रहे थे मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान। इसके बाद धीरे-धीरे कल की बातें खुलने लगती है और उचित न्याय की मांग की जाती है, मगर गिरफ्तारी के बाद उनका कोई मीडिया से इंटरेक्शन नहीं होता, उन तीनों आरोपी का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता, डायरेक्ट उन्हें पेशी करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। एक तरीके से उनको बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इन तीनों आरोपी में से एक आरोपी का कनेक्शन तो इन तीनों का ही बीजेपी के साथ साफ-साफ है, मगर इसमें से एक व्यक्ति की पिक्चर जो सोशल मीडिया पर है, उनमें से जिनके के साथ इनकी पिक्चर है, उनमें सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ इन्होंने पिक्चर ले रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के साथ है, अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री जो कि स्मृति ईरानी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा आदि, इन सब के साथ इन तीनों में से एक आरोपी का पर्सनल एक टच सोशल मीडिया में आजकल चर्चे में है। और ये तीनों, अब इन तीनों के साथ आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये तो भविष्य की बात है, मगर अभी लोगों के बीच में यह गुस्सा है कि हमारे यूपी का ये किस्सा है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से किसी भी मामले में क्रोधित होकर तुरंत उचित न्याय की मांग करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, तो लोगों का ये बीच में ये सवाल है कि इन तीनों के घर पे बुलडोजर कब और कैसे चलाया जाएगा। लोग इसी का इंतजार अब आगे कर रहे हैं और इनके साथ उस लड़की के साथ उचित न्याय की मांग की जा रही है। नमस्कार।